हेलो बच्चों, क्या हाल है जी। वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। आप सभी को इस वीडियो में बहुत बहुत खुश आमदीद। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड का उर्दू का इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम आपको 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है ना कि उर्दू का जब इम्तिहान होता है तो उसमें लगभग 15 या 16 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 2 नंबर वाला। उनमें से सिर्फ 10 बनाना होता है जो कि 2 नंबर का होता है। तो 10 गुना 20 नंबर आपको यहाँ से लेना है। बाकी लॉन्ग सवाल है वो आपको करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे टोटल 30 सवाल करेंगे। 30 सवाल पढ़ेंगे, उर्दू के 30 सब्जेक्टिव सवाल। और वो 30 में से आपको 30 बनाने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे अभी वीडियो चल रही है। एग्जाम में आधा आधी बनाएंगे, जितना बोलेगा उतना बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, आपके लिए बहुत ही मेहनत से तैयार की गई वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, इंशाल्लाह आपके इम्तिहान में काम आएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार और भी सवाल रहेगा, उसको भी पढ़ेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दरख्सन किताब से भी रहेगा और रोशनी किताब से रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग सवाल का जवाब कमेंट करेंगे और लास्ट में कमेंट बताएंगे, कमेंट करके कि आपको 30 में से कितना सवाल का जवाब याद था। पहले बात समझिए कि जो भी सब्जेक्टिव सवाल होता है ना 2 नंबर वाला, वो इस तरह से लिखा होता है, सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या है कि डायरेक्ट लिखते हैं, डेट जगह लिखते हैं, कहाँ पैदा हुए तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या, पटना में। तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। जब आप पटना में बोल दीजिएगा ना तो 1 नंबर मिलेगा। लेकिन ये है सवाल 2 नंबर का, हर एक सवाल 2 नंबर का है। तो आपको इसी तरह से इसी तर्ज पे लिखना है बढ़ा के कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश जो है पटना में हुई, ठीक है। या सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। जैसे सवाल बोलेगा आप उसी के अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा तो भी चलेगा। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई, तो भी आपका सही होगा और 2 नंबर मिलेगा। तो मतलब कहने का मतलब कि इसको पूरा लाइन से लिखना है, मतलब पूरा डिटेल से एक लाइन में आंसर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से एग्जाम में लिखिएगा, शॉर्ट में नहीं जाइएगा, 2 नंबर में थोड़ा सा एक लाइन पूरा लिखिएगा। तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, पटना में हुई, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड सवाल है, सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वो किस साल जो है शाये हुआ। तो देखिए जवाब है, सुहेल अजीम आबादी के अफसानों का पहला मजमूआ क्या था, 4 चेहरे। क्या था, 4 चेहरे। और 1934 में शाये हुआ। तकरीबन जो 4 चेहरे था 1934 में शाये हुआ, ये डेट भी याद कीजिएगा। तो अब इसी से ऑब्जेक्टिव निकल के आता है। ऑब्जेक्टिव यही निकल के आता है कि सुहेल अजीम आबादी का पहला मजमूआ का नाम बताइए, 4 चेहरे देगा ऑप्शन में। फिर बोलेगा 4 चेहरे कब शाये हुआ, तो 1934 में शाये हुआ। फिर सवाल आता है तीसरा सवाल कि 4 चेहरे किसका अफसानवी मजमूआ है, तो सुहेल अजीम आबादी का। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप सब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ते हो तो ऑब्जेक्टिव तो यूं ही याद हो जाएगा ना, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए पूरा एक लाइन में आंसर देना है कि सुहेल अजीम आबादी के अफसानों का पहला मजमूआ 4 चेहरे है जो तकरीबन 1934 में शाये हुआ, ठीक है। तीसरा सवाल पढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है किस मौजू पर महारत रखते थे। तो देखिए जवाब हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। कौन सा मौजू पर, नफ्सियात के मौजू पर। तो ये पूरा लिखेंगे तब आंसर होगा। हालांकि ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और याद कीजिएगा उर्दू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला लगभग सेम रहता है, थोड़ा सा मैंने डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। मैं तो बोलता हूँ सब्जेक्टिव पढ़ो, ऑब्जेक्टिव यूं ही याद हो जाएगा। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। जवाब हो जाएगा इसका, कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। इसका जवाब बिल्कुल है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। पांचवा सवाल है, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ। जहां पे कब लिखा रहता ना वहीं पे आपको डेट डालना डेट, ठीक है। तो निगार अजीम का मजमुआ गहन 1999 में शाये हुआ, यानी कि प्रकाशित हुआ कब, 1999 में। अब इसको ऑब्जेक्टिव बना के भी याद कर सकते हैं कि मजमुआ गहन कब शाये हुआ, 1999 में। और गहन किसका मजमुआ है, ये भी याद कीजिए, निगार अजीम का है, ठीक है, जिसका असल नाम मलका मेहर निगार है। छठा सवाल पढ़ते हैं, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम बताइए। अव्वलीन मतलब उसके पहले अफसाने का नाम क्या था। निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या था। तो निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम क्या था, अक्स। क्या था, अक्स है। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ऐसे बनेगा कि अक्स किसका मजमुआ है, तो निगार अजीम का मजमुआ है, ठीक है। सातवां सवाल देखते हैं जी कि डॉक्टर अब्दुल मगनी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है अब्दुल मगनी, डॉक्टर मैं लिख देता हूँ, डॉक्टर अब्दुल मगनी ऐसे होगा। डॉक्टर अब्दुल मगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए।
डॉक्टर अब्दुल मगनी की 2 किताबों का नाम लिखिए। तो देखिए इनकी 2 किताबों का नाम जो है नीचे दिया हुआ है, जादा एतदाल और तश्कील जदीद। क्या है? जादा एतदाल और तश्कील जदीद। तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। एक किताब का नाम लिखेगा तो एक ही नंबर मिलेगा। फिर अगर आपको एग्जाम में नहीं याद आता 2 किताब का नाम, तो कम से कम एक ही किताब का नाम जरूर लिख दीजिएगा। तो अभी तो बहुत टाइम है ना, आप पढ़ लीजिएगा तो याद तो रहेगा। भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम बताइए। अब वालिदैन मतलब क्या होता है? वालिदैन मतलब माँ और बाप, यानी कि वालिद और वालदा दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। तो भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम राम जी मालू जी शकपाल, और वालिदा का नाम भीमबाई। क्या था? उनकी वालिदा का नाम क्या था? भीमबाई। ठीक है। 9वां सवाल पढ़ते हैं जी। 9वां सवाल बोलता है कि मुसाफी की किसी 2 मसनवियों के नाम लिखिए। क्या? मुसाफी की किसी 2 मसनवियों के नाम लिखिए। तो आपको लिख देना है मुसाफी की 2 मसनवियों के नाम, तब लिखिएगा थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ऐसे डायरेक्ट भी लिख देगा तो चलेगा। बहरुल बहरुल मोहब्बत और जज्बा इश्क। क्या है? बहरुल मोहब्बत और जज्बा इश्क। अगर बहरी, मेरे ख्याल से बहरुल मिस्टेक लिखा हुआ है, ये बड़ी है होगा। ठीक है ना? बहरुल मोहब्बत। ठीक है, बड़ी है यहाँ पे होगा, टूटी है लिखा गया। तो बहरुल मोहब्बत जज्बा इश्क। और एग्जाम में जब लिखते हैं ना, तो लिखने पे ध्यान देना है कि इमला में मिस्टेक ना हो, है ना, यानी कि छोटी सीन की जगह पर बड़ी सीन ना हो जाए, छोटी है की जगह पर बड़ी है ना हो जाए। 10वां सवाल बोलता है क्या? परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस साल किस स्कूल से पास किया? तो देखिए परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान रजिया गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल भी लिखे गर्ल्स भी लिखे चलेगा, रजिया गर्ल हाई स्कूल से पास किया। क्लियर है? 2 नंबर मिल जाएगा। फारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? फारसी शायरी में। अब फारसी से याद कीजिएगा परेशान, कोई फारसी से सकून नहीं मिलेगा। यहाँ पे याद कीजिएगा, मतलब फारसी से हम परेशान बोलते हैं ना कि हम इससे परेशान हो गए, तो परेशान इसका नाम था। फारसी शायरी में मुबारक अजीम के उस्ताद अब्दुल हमीद परेशान थे। कौन थे? अब कोई बच्चा डायरेक्ट लिख देगा अब्दुल हमीद परेशान, तो 2 नंबर उसको नहीं मिलेगा। पूरा लिखना पड़ेगा कि फारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद, और कौन जहाँ पे लिख देगा नाम, कौन थे? अब्दुल हमीद परेशान। ठीक है ना? चलिए 12वां सवाल है, जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं? जवाब देखिए, जिस गजल में रदीफ ना हो उसे जो है गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं। ये आपका मारूजी सवाल में भी देखने को मिलता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल में भी ये आता है। ठीक है। 13 नंबर सवाल है, सूरज का घोड़ा किस जबान का अफसाना है? रोशनी किताब का ये सवाल है जी कि सूरज का घोड़ा किस जबान का अफसाना है? तो देखिए सूरज का घोड़ा कन्नड़ जबान का अफसाना है। क्या है? कन्नड़ जबान का अफसाना है। आगे बढ़ते हैं। बारिश की एक सुबह किसकी नज़म है और किस जबान में लिखी गई है? ठीक है ना? बारिश की एक नज़म जो है किस सुबह बारिश की सुबह किसकी नज़म है, यानी कि इसके मुसन्निफ का नाम बताना है और किस जबान में लिखी गई है। तो देखिए इसका जवाब यहाँ पे दिया हो कि बारिश की एक सुबह सीताकांत महापात्रा की नज़म है। किसका है? सीताकांत महापात्रा। और ये उड़िया जबान में लिखी गई, उड़िया उड़ीसा की जबान है। ठीक है ना? उड़िया जबान में लिखी गई। क्लियर आपको दिख रहा है यहाँ पे? हाँ चलिए यहाँ पे सवाल देखते हैं अगला। आगे सवाल बोलता है 15 नंबर सवाल कि हमद और नात में क्या फर्क है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हमद और नात में क्या फर्क है? तो देखिए चाहे तो इसको लंबा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको 2 ही नंबर का सवाल है, तो आपको 2 ही नंबर के जैसा लिखना है। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा क्या, हमद उस नज्म को कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज्जत की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा वर्ड नहीं याद आता है तो आप लिखेंगे हमद उस नज्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। इतना तो लिख सकते हैं ना। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लिख दिया, खुदाए रब्बुल इज्जत की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। और तौसीफ नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ठीक है ना, कि हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें खुदाए ताला या अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, तो भी आपका सही आंसर है। और नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। ठीक है ना? जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम आ जाए तो आपको भी बोलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना? तो फिर आप गुनहगार होंगे, यानी कि सवाब के हकदार नहीं होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आप तो ये तो खैर पता भी होगा आपको। चलिए तो इसको देख लीजिए। 16वां सवाल पढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का क्या नाम? अच्छा ये जी रिटर्न सवाल हो गया, इसके लिए माजरत चाहता हूँ आपसे। ठीक है ना? ये सवाल मतलब दोबारा आ गया। भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमबाई। ठीक है। चलिए इसके जगह पे हम आपको एक होमवर्क दे देंगे।
16वां सवाल के जहाँ पे एक होमवर्क देंगे, आप बना के दिखाइएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? निर्वाण, देखिए बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर है खुदा का इरफान हासिल करना। यहाँ पे लिख, यहाँ पे हो गया खुदा का इरफान हासिल करना। मतलब समझते हैं ना, जैसे कि बोलते हैं ना पूरा खुदा की बारगाह में लीन हो जाना, उन्हीं की बात, उन्हीं की बारगाह, उन्हीं मतलब खुदा की ही बारगाह में पूरा इबादत करते रहना। तो निर्वाण एक लफ्ज है, एक वर्ड है इस प्रकार, निर्वाण। तो बुद्ध में जो बुद्ध मजहब के जो लोग होते हैं ना, वो जब अपने भगवान के बारगाह में जब लीन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं निर्वाण हासिल कर लिया। और हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में कि खुदा का इरफान हासिल कर लिया, है ना। चलिए 18 सवाल देखिए, नजीर अहमद कब और कहां पैदा हुए? बहुत अच्छा सवाल है जी कि नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई और कहां हुई। तो देखिए नजीर अहमद 1836 में बिजनौर जिला के अफजलगढ़ कस्बा में पैदा हुए। कहां? बिजनौर जिला के अफजलगढ़ कस्बा में पैदा हुए। 19वां सवाल बोलता है क्या, जेर निसाब नावल के इक्तिबास से दो किरदारों को नाम लिखिए। अच्छा, मतलब जेर निसाब मतलब यहाँ पे नजीर वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे जो जेर निसाब बोला गया ना, जो हम लोग पढ़े नजीर, तो नजीर के बारे में बोला गया, नजीर अहमद। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ नजीर, ये नजीर अहमद के नॉवेल, नजीर अहमद के नॉवेल के इक्तिबास मतलब सिलेबस के दो किरदारों के नाम लिखिए। तो देखिए जेर निसाब नॉवेल के इक्तिबास से दो किरदारों का नाम कौन है? नसूह और हमीदा, ठीक है ना, नसूह और हमीदा, ठीक है। तो आपके सवाल एग्जाम में ऐसे नहीं रहेगा, लिखा रहेगा नजीर अहमद के नॉवेल अगर रहेगा तो। 20वां सवाल है, शहबाज की कितनी शादियां हुई और उनकी बीवियों के नाम क्या है? देखिए शहबाज, जिसका नाम था अब्दुल गफूर शहबाज, है ना। तो शहबाज की दो शादियां हुई। कितनी शादियां हुई थी? दो शादियां हुई थी। और उनकी बीवियों के नाम शमसुल निसा बेगम, क्या नाम था? शमसुल निसा बेगम और अशरफुल निसा, क्या? शमसुल निसा और अशरफुल निसा। देखिए ये सवाल ऑब्जेक्टिव में तो नहीं दिखता है, तो सब्जेक्टिव में ये सब सवाल आता है। तो किताब का नाम, उनकी बीवियों का नाम, ये सब पूछता है जी, ठीक है। चकबस्त ने कौन कौन से डिग्रियां हासिल की? चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की? जवाब देखिए, चकबस्त ने बीए पास करने के बाद वकालत की डिग्री हासिल की। क्या? चकबस्त ने बीए पास करने के बाद वकालत की डिग्री हासिल की। 22वां सवाल क्या बोलता है, जगन्नाथ आजाद के वालिद का क्या नाम है? जगन्नाथ आजाद के वालिद का क्या नाम है? तो देखिए जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम तलुक चंद महरूम, क्या? तलुक चंद महरूम, याद कर लीजिएगा, तलुक चंद महरूम जो है जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम है। 23वां सवाल है, निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले, यानी कि कौन कौन से उपहार मिले, पुरस्कार मिले, है ना, इनाम मिले बोल सकते हैं। तो देखिए जवाब बोलता है, निदा फाजली को साहित्य अकादमी अवार्ड, क्या है, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड और खुसरू अवार्ड जैसे एजाज से नवाजा गया। अगर आपको ये नहीं आता एजाज वगैरह, तो आप सिंपल से लिख सकते हैं कि निदा फाजली को साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड और खुसरू अवार्ड मिले। इतना भी लिख सकते हैं, चलेगा। और अगर ऐसे लिख दिया अवार्ड एजाज से नवाजा गया तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान रहे एजाज वगैरह जो लिख रहे हैं तो वो लिखने भी आना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि मिस्टेक लिख दे रहे हैं। तो अगर लगता है कन्फ्यूजन कि नहीं लिखना है तो बस इसलिए लिख दिए खुसरू अवार्ड मिले, हो गया, नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप जो भी लिखेंगे सही सही लिखेंगे, बढ़ा चढ़ा लिखेंगे नंबर आपका, अगर इमला में मिस्टेक होगा तो नंबर, उर्दू हिंदी में इमला में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नंबर उससे कट जाता है। निदा फाजली के 3 शेरी मजमुओं का नाम बताइए। तो देखिए ऐसा सवाल पूछता है सब्जेक्टिव सवाल में। तो निदा फाजली के 3 शेरी मजमुए झेल है, लफ्जों का पुल, लफ्जों का पुल या पल, लफ्जों का पल होगा, पुल नहीं होगा, लफ्जों का पल, पता नहीं कंफ्यूज हो गया हो रहा हूँ, पुल पल जो भी पढ़ो यार। मोर नाच, जिंदगी की तड़प, सॉरी इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, पुल या पल, वो तो खैर पूरा जानने के बाद पता चलेगा। लफ्जों का पल ही होना चाहिए था, पुल, चलो ठीक है आप इसको पढ़ लो यार। 25वां सवाल क्या बोलता है जी, दयाशंकर नसीम ने अपनी मसनवियों में किसके वाक्या को नज़म किया है? देखिए तो दयाशंकर नसीम ने अपनी मसनवी में, जो मसनवी लिखा है उनमें जो है जैनुल मलक, कौन? जैनुल मलक, एक काफ है, गाफ ने, जैनुल मलक और गुल बकावली वाक्या को नज़म किया, है ना, नज्म किया। नज्म मतलब, नज्म के मतलब वहां पे लिखा, दर्शाया, नज्म किया। 26 सवाल है, उर्दू शायरी में मुबारक अजीम के उस्ताद कौन थे? देखिए उर्दू शायरी में मुबारक अजीम के उस्ताद कौन थे? दाग दहलवी। कौन थे? दाग दहलवी मुबारक अजीम के
उस्ताद थे। 27वां सवाल क्या बोलता है, हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ कब किया? तो देखिए, हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ 1954 में किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखने के बाद 2 नंबर मिल जाएगा। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज की वजह से हुआ? तो देखिए जवाब बोलता है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल ब्रेन ट्यूमर, कौन सा मर्ज था? ब्रेन ट्यूमर मर्ज की वजह से हुआ। ठीक है ना। बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी के कौन से 2 मजमुए शाये हुए? मजमुआ समझते हैं ना, मजमुआ को मतलब वहां पे ढेर सारा कहानियां होगा। अगर अफसानवी मजमुआ है तो अफसानों का ढेर सारा वहां पे झुरमुट होगा, मतलब ढेर अलग अलग अफसाना होगा। एक मोटी किताब है, वो समझो उसका नाम रख दिया गहन। ठीक है, अब गहन एक उस मोटी किताब का नाम है और उसके अंदर कितना सारा अफसाना है, बहुत सारा अफसाना होगा। तो बच्चों के लिए जफर गोरखपुरी के 2 मजमुआ देखिए कौन है, नाच की गुड़िया, नहीं नाच री गुड़िया होगा यहाँ पे, नाच री गुड़िया है ना, नाच री गुड़िया और सच्चाइयां। ये तो बहुत आता है कि सच्चाइयां नज़म किसके लिए लिखा गया है? बच्चों के लिए। आखिरी सवाल है, जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से गुजरती है? हम लोग हिंदी में बोलते हैं यमुना नदी, लेकिन यहाँ पे उर्दू में लिखा था जमुना नदी। तो जमुना नदी हमारे मुल्क के उत्तर प्रदेश सूबा से गुजरती है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो नीचे कमेंट कीजिएगा और अपने इस होमवर्क का आंसर भी कीजिएगा। आपका पास होमवर्क ये है कि लत्फुर रहमान की 2 किताबों का नाम लिखना है। मैं लिखता हूँ, लत्फुर रहमान की 2 किताबों का नाम। ठीक है, नीचे लिखेंगे लत्फुर रहमान की 2 किताबों का नाम, कमेंट करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, जितने सारे बच्चे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने का मौका मिले और मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, तो जाहिर सी बात अगली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप लोग अगर इसको सपोर्ट ना करेंगे तो फिर मेरे को भी मन नहीं करेगा, है ना। इसलिए आप पे डिपेंड है, आप कितना प्यार देते हो वीडियो पे। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, उनसे भी लाइक करवाइए। तो इंशाल्लाह जरूर नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, होमवर्क आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा।